हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस ठंड में, इस गल में ठंड अब और बढ़ते जा रही है, इसमें आप लोग अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। और एक और बात कि अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह रिवीजन का टास्क पूरा होते हुए मैं थोड़ा छत पे टहला और फिर जल्दी से ब्रश किया, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस में निकलना होता है। जैसे कि मैं 6 से 9 सुबह अपना रूटीन फॉलो करता हूँ पढ़ाई का, और उसके बाद से जल्दी रेडी होके फिर ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो ये मेरा सुबह का रूटीन होता है, जिसमें मैं सुबह रिवीजन करता हूँ इकोनॉमिक। जैसे कि मैंने प्लान किया था कि अपने रिवीजन के साथ साथ मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा, जो कि मैं बना भी रहा हूँ। क्योंकि जो अपना नोट्स होता है बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इस टाइम पे रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो कि मुझे हो भी रहा था। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ और उसको प्रिपेयर करूँ और उसको रिवाइज़ करने के लिए बाद में रखूँ। क्योंकि शॉर्ट नोट्स वही बनता है जिसमें जो आपको नहीं आता है। तो हम लोग अपने मैक्सिमम 200-300 पेज के नोट्स को हम लोग 5-6 पेज के अंदर भी कर सकते हैं। और वैसे इस ठंड में ये चप्पल, वाह! मेरी फ़ेवरेट है ये। सुबह रेडी होते हुए अपने प्यारे चप्पल को साइड में रखते हुए अब हम निकलेंगे ऑफ़िस। जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह-सुबह ये एक अलग रूटीन होता है। और वैसे मैंने आज नहाया भी नहीं, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ऑफ़िस आया और थोड़े बहुत टाइम मिलने पे मैं ऑफ़िस में भी थोड़ी बहुत रिवीजन कर लेता हूँ। जैसे कि करंट अफ़ेयर हुआ, मैं सुबह-सुबह आके अपने ऑफ़िस में भी कवर कर लेता हूँ। क्योंकि ज़्यादा वक़्त मिलता नहीं है मुझे घर में, और इस समय रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो बहुत कम टाइम मिलता है मुझे किसी और चैप्टर को देखना। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ठंड में, आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और साथ में बारिश। उफ़! कितनी प्रॉब्लम। ऐसे लग रहा था कि गलन और बढ़ गई है, और बढ़ भी गई थी। तो मैं अब घर आके अपना टास्क को डिसाइड कर रहा हूँ कि आज क्या करना है, क्योंकि मैं एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। जैसे इकोनॉमिक करता हूँ, अपना सीसैट करता हूँ, करंट अफ़ेयर तो रोज़ करना ही होता है। बाकी जो मैं पीछे छूटा हुआ करंट अफ़ेयर है उसको भी फॉलो करता हूँ ऑफ़िस में। और बहुत चीज़ छूटे भी हैं मेरे, तो उसको भी मैं अब नोट कर रहा हूँ कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है, किस-किस टाइम पे क्या रिवीजन करना है, वो सब भी डिसाइड कर रहा हूँ। और शॉर्ट नोट तो साथ में बना ही रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, लेकिन इतना वक़्त मिलता भी नहीं है। इतने सिलेबस होते हैं कि उनको कवर करने में टाइम लग जाता है, और शॉर्ट नोट्स तो बहुत मुश्किल से ही बनता है। और मेरे इकोनॉमी के नोट्स बहुत ज़्यादा लेंथी है आपको। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं प्रिंटेड नोट्स लेता हूँ, क्योंकि ऑफ़िस के साथ-साथ लिखना, इतना बड़ा नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो मैं ये अपने नोट्स को प्रिंट आउट कर लेता हूँ और उससे पढ़ता हूँ, और अब जाके मैं अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, तो वो हैंड रिटेन बना रहा हूँ, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो हो रहा है कि जल्दी-जल्दी रिवीजन ख़त्म हो, दिमाग में बना रह रहा है एक चीज़ कि जल्दी से ख़त्म हो रिवीजन सब चीज़, कि एक बार और रिवीजन कर लें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि और धीरे-धीरे सब चल रहा है। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आज मैं प्लान किया कि अगले दिन जाके मैं सारा चीज़ छोड़ के बस अपने जो नोट्स तैयार कर रहा हूँ उस पे फ़ोकस करूँ और उसको जल्दी से कंप्लीट करूँ। क्योंकि लंबा जाने से कोई मतलब बनता नहीं है, और मुझे बहुत सारे अभी पढ़ने भी हैं। मेरे बहुत सारे नोट्स अभी बाकी हैं रिवीजन करना, और इस वजह से मैं अभी तक एक टेस्ट भी नहीं दे पाया। मैं प्लान किया हूँ कि इसको मार्च से टेस्ट पेपर दूँ और उसको रिवीजन करूँ, क्योंकि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, सब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो उस पे मैं अभी लगा हुआ हूँ। क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा ये मुश्किल काम पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा ऑफ़िस में भी टाइम देना होता है, ऑफ़िस का भी काम होता है, तो इस वजह से अभी ये प्रॉब्लम होती है। और इस ठंड में नींद भी बहुत कभी-कभी लेट खुल रही है, तो उससे प्रेशर और बढ़ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुबह जो मैं उठ के पढ़ता हूँ, अगर उसमें लेट हो जा रहा है, तो लगता है कि यार इतना देर में सो गया, अगर जल्दी जगा होता तो मैं बहुत सारी चीज़ कवर कर लेता। तो ये सब प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि ठंड में तो नींद बहुत ज़्यादा आता है यार। वैसे कभी-कभी हम अपने लाइफ़ से बचने के लिए, अपनी मुश्किलों से बचने के लिए हम लोग खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुश्किल काम है, या मैं कॉलेज के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये भी मुश्किल काम है, या बहुत सारे रीज़न्स लोग खुद को देते हैं कि इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या ये सब चीज़ बहाने हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको इस चीज़ से ऊपर उठना है तो आप अपने आस-पास देखें, अपने घर में फीमेल्स को देखें, या और भी फीमेल्स हैं उनको देखें जो साथ में पढ़ भी रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं, बच्चे भी सँभाल रही हैं, फिर भी एग्ज़ाम क्रैक कर रही हैं। तो
अगर मैं कभी भी डिमोटिवेट होता हूँ ना अपने इस चीज़ से लेके कि मैं जॉब करके पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच लेता हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये तो बहाने हैं मेरे लिए, करने के लिए तो सब वही कर रहा है। बस कुछ लोग हैं कि जो पूरे टाइम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से देखा जाए तो 50% लोग ऐसे भी हैं, 60% लोग ऐसे भी हैं कि जो कुछ काम कर कर के पढ़ रहे हैं। ऑफ़िस हुआ, घर का काम हुआ, कॉलेज हुआ, ये सब साथ में लेके पढ़ रहे हैं। तो हम लोग खुद को एक्सक्यूज़ ना दें, अपने लाइफ़ को आगे बढ़ाएँ और जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने से ऊपर जो हैं उनको सोचें, या जो कुछ अच्छा मिसाल कायम करके रखे हैं उनको देखें, क्योंकि सब कर रहे हैं। तो अपने आप को एक्सक्यूज़ ना दें और लगे रहें पढ़ाई में। और टाइम हो गए हैं अपने सीसैट के, तो ये मैंने सीसैट का पूरा लिख के रखा है कि क्या-क्या मुझे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और मैं लगा पड़ा हूँ इस चीज़ के लिए कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं सीसैट का किसी क्लास लिया नहीं हूँ, मैं यूट्यूब से ही पढ़ता हूँ, और वैसे साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैथ से थोड़ा बहुत लगाव है तो चल जाता है मेरा। वैसे थोड़ा बहुत मैं कन्फ्यूज़ भी रहता हूँ कि मुझे क्लास लेना चाहिए या यूट्यूब ही काफ़ी है उसके लिए। तो हो गया रात के 1:15, तो अब हो गया है सोने का टाइम, क्योंकि मुझे जल्दी उठना भी होता है, इसलिए जल्दी सोना भी होता है। इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।